आरसीबी के इवेंट में जो भगदड़ मची थी उसमें गिरफ्तार किए जाने वाला निखिल सोसले आखिर है कौन? भाई विराट और अनुष्का के साथ भी नजर आ चुके हैं, फोटोज भी हैं उनके साथ, तो फिर सवाल उठता है कि गिरफ्तार किया जाने वाला शख्स आखिर है कौन? चलिए मैं आपको बता दूं। आरसीबी ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल के खिताब को अपने नाम किया। वाकई में मौका बहुत बड़ा था। खिताब जीतने के बाद टीमों के साथ चीजें लेकिन ऐसा लग रहा है बाद में सही नहीं हो रही है, क्योंकि बैंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में जब इस इवेंट रखा गया, इस जश्न को मनाने के लिए, इस रिकॉर्ड तोड़ इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए, तो भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। वक्त के साथ मामले ने तूल पकड़ा और फिर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए फ्रेंचाइजी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले के साथ साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो 4 लोग जिनके ऊपर अब केस चलेगा, जिनके ऊपर इस इवेंट की जिम्मेदारी की बात की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद जब निखिल सोसले की प्रोफाइल को देखा गया तो उनके साथ स्टार प्लेयर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की भी कई सारी फोटोज मिली, माने अच्छे से जानते हैं। आईपीएल में भी मैच के दौरान निखिल इन दोनों के साथ नजर आ चुके हैं। निखिल सोसले की वाइफ मालविका नायक को अनुष्का शर्मा के साथ आईपीएल 2025 के वक्त में स्टैंड में भी खूब देखा गया था। स्टैंड बोलते हैं लोग जाके, लेकिन जहाँ पे वहाँ पे बैठते हैं, तो वहाँ पर खूब देखा गया था। और जब आप इनकी प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पर थोड़ी डिटेल मिलती है। जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक इनका जो जन्म है वो 18 अगस्त 1986 को हुआ था। आरसीबी से वो शुरुआती सालों से जुड़े हैं और बीते 2 सालों से वो फ्रेंचाइजी के मार्केटिंग और रेवेन्यू चीफ हैं। वो डियाजियो इंडिया नाम की कंपनी के लिए काम करते हैं, जो कि बेसिकली यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यानी कि यूएसएल को चलाती है। ये कौन है? ये भाई साहब एक कंपनी है जो कि आरसीबी की मालिक है। जी हाँ, डियाजियो इंडिया के पास आरसीबी के मालिकाना हक है। 2016 तक ये मतलब उनके पास था माल्या साहब के, लेकिन यहाँ से फिर पलट की कहानी यहाँ पर आ गई। फिलहाल की जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने भगदड़ के मामले में एक्शन लेते हुए सुबह करीब 6:30 बजे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से इन्हें गिरफ्तार किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने इस मामले में सीधे तौर पर गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि मामला अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। खैर, जब ऑर्डर दिए गए तो इसके बाद निखिल सोसले के साथ साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा वही एक सवाल आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बड़ा फेलियर था। यहाँ पर बहुत बड़ा फेलियर था। स्टैम्पीड में सवाल उठते हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो मुंबई का हो, कहीं का भी हो, मैनेजमेंट का ही इशू होता है। तो फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी और ये मामला वाकई में किसी नतीजे पर पहुंचेगा, क्योंकि आरसीबी ने जो लोगों ने अपनी जान दी उनके लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान तो कर दिया है। मामला कुछ दिन मीडिया में भी रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। कहाँ गया किसी को नहीं पता, और यही चीज़ जैसी होती है उम्मीद करूंगा इसके साथ ना हो। बाकी आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर कॉमेंट के अंदर।